लोग की अभी यूनिफॉर्म आधे बच्चों की नहीं आई थी, तो इन लोग ने कुछ ऐसा नहीं किया था। कल से इन लोग ने खुद से बोले कि एकदम कंपलसरी है, तो इन लोग हम लोग को नकाब वालों को कल से बाहर खड़ा करके रखे। और हम लोग को इन लोग ने मेजरमेंट के लिए भी बुलाए, उसमें भी गलती। हम लोग खुद जहाँ से ड्रेस सिल के आए वहाँ जाके एक बार सही करा कर आए, फिर वहाँ से लेकर आए। इतना हम लोग को भी दौड़ा है, 2600 रुपए भी लिए। इसमें हम लोग को क्या गलती है? फिर तुम लोग हम लोग को रुपट्टा भी नहीं ले, इतना कोऑपरेट कर रहे, तुम लोग भी तो कोऑपरेट करो ना। नहीं, आप लोग माने हम लोग की एलसी दो, हम लोग का फीस का एडमिशन का पैसा दो और ड्रेस का पैसा दो, और लिख कर दो कि अगर हम लोग की पढ़ाई पे कुछ भी इफेक्ट हुआ तो कॉलेज वो रहेगी। हम लोग का बोर्ड है, ये कोई मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे। मुंबई स्टार बेटा, मुंबई स्टार। इस पे आज डालें क्या? अभी 1 घंटा में डाल। मैं कल अंदर पहनकर चली गई थी दुपट्टा, यूनिफॉर्म भी है, मेरे को दुपट्टा बोल तो बाहर जा। दुपट्टा उतार के हाँ, ये कोई बात हुई? एटलीस्ट तुम लोग हिजाब तो नहीं दे रहे, लेकिन एटलीस्ट तुम ये वॉचमैन अंकल ने लिया गया था तो क्या बोला गया था? कुछ भी नहीं, और बोला गया था यूनिफॉर्म पहनना है। और मेन बात, प्रिंसिपल भी पलट रही है अपनी बात से, बोल रही है कि मैंने पेरेंट्स मीटिंग में बोली थी कि हिजाब उतार कर आना घर से, और ऐसा कुछ भी नहीं बोले थे। हम हिजाब पहन के अंदर जाएंगे, हिजाब पहन के अंदर जाएंगे। और दुपट्टा दुपट्टे के साथ हम घर क्यों, कॉलेज में क्यों बिठा दुपट्टे का जाए? देवेंद्र फडणवीस साहब से और हम सबको इंसाफ चाहिए, बस हमें हमारा हिजाब चाहिए। हम बिना हिजाब विदाउट दुपट्टा नहीं बैठेंगे, कॉलेज छोड़ देंगे, अदर्स कॉलेज हम लोग दुपट्टा नहीं उतारेंगे। हम लोग बुरखे की भी परमिशन मिल गई ना कि बुरखा वॉशरूम में जाके उतार सकते हैं, फिर भी हम लोग अपना दुपट्टा ओढ़ के ही क्लासरूम में बैठेंगे। हम लोग बिना दुपट्टे के भी नहीं बैठेंगे, हम लोग को नहीं जमता है। जब हम लोग माँ बाप के सामने शर्मा सकते हैं तो ये तो फिर गैर है, इनके सामने भी हम दुपट्टा नहीं उतारेंगे। अगर हम लोग मना किया तो आपका अगला हमारा अगला कदम ये है, नहीं आप लोग माने हम लोग की एलसी दो, हम लोग का फीस का एडमिशन का पैसा दो और ड्रेस का पैसा दो, और लिख कर दो कि अगर हम लोग की पढ़ाई पे कुछ भी इफेक्ट हुआ तो कॉलेज वो रहेगी। हम लोग का बोर्ड है, ये कोई मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे। पढ़ाई को सीरियस लेना है, हम लोग इधर मस्ती करने नहीं आए हैं। मेरा नाम सबा सिकंदर है। बोलिए। जिसके पास यूनिफॉर्म नहीं है वो बच्चे यूनिफॉर्म लेंगे। जब तक यूनिफॉर्म नहीं मिलेगा उसको कॉलेज में बिठा, उसका पढ़ाई है ना वेस्ट मत करो। इधर प्रिंसिपल बोल रहे जब तक यूनिफॉर्म नहीं मिलेगा बच्चे को घर पे बिठाओ, वो हम नहीं चाहते। हमारे बच्चे को बिठाओ। तो ये अभी लगभग 4-5 साल से बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। मैंने देखा कुछ लोग से मैंने बात भी किया तो उनका यही कहना है कि पहले इन्होंने ऐसा कुछ बुरखे का इंस्ट्रक्शन नहीं रखा था, ये अचानक किया गया। तो ये कहीं गलत है ना, हर कॉलेज में है बुरका। बच्चे लोग वॉशरूम में उतार के जाके बैठते हैं दुपट्टे के साथ। ये कॉलेज में बोलते दुपट्टा नहीं चाहिए, रूल निकाल। कौन सा रूल है? बच्चे को घर में बिठाओ, किसका भी प्रॉब्लम, पैसे का प्रॉब्लम, कोई चीज का प्रॉब्लम होता है इसलिए नहीं करते। तो आप लोग की अभी क्या मांगे? अगर ये कॉलेज अगर मानता है तो ठीक है, नहीं मानता तो आप लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या ऐसा थोड़ी ना होता है, सबको करना चाहिए। हम लोग 12 बजे से 4 बजे खड़े थे। पहन के आएंगे स्कूल, गेट के अंदर हमारी बच्ची जाएगी, गेट के अंदर से हिजाब निकालेंगे और दुपट्टे के साथ में मेरी बच्ची बैठेगी। बिना दुपट्टे की मेरी बच्ची नहीं बैठ जाएंगे। हम लोग के मजाक में ऐसा नहीं है कि हम लोग हमारी बच्ची रोड पे हिजाब निकाले। हमारी बच्ची हिजाब रोड पे नहीं निकालेगी, हमारी बच्ची कॉलेज के अंदर ही हिजाब निकालेगी। उस कॉलेज के अंदर जाके कॉलेज दुपट्टे को ही बोलेगी। ऐसा नहीं बैठेगी हमारी बच्ची बिना निकल दुपट्टे। मैं गई प्रिंसिपल से बात करी, वो क्या बोलते हैं बुरका पहनना नहीं अलाउड कि हम लोग अपना गेट के बाहर चेंज करेंगे बच्चे और यूनिफॉर्म पहन के आएंगे यूनिफॉर्म, और क्या बोलते हैं दुपट्टा भी नहीं ओढ़ेंगे। मैं बोली हमारे मुसलमान बच्चे ऐसा नहीं करते, घर में भी दुपट्टा लेते हैं और कॉलेज में भी दुपट्टा ही ओढ़ के बैठेंगे। और क्या बोलते हैं, मेरे को बोलते हैं क्या यूनिफॉर्म दिलाओ बच्चों को। मैं बोली मैं दिलाती हूँ यूनिफॉर्म, लेकिन यूनिफॉर्म आने में 2-3 दिन लगता है। बच्चे क्या करेंगे, आप बिठाओ। तो बोलते हैं नहीं हम नहीं बिठाएंगे, 10 दिन भी लगेगा नहीं बिठाएंगे, 10 दिन लगेगा लेकिन नहीं बिठाएंगे कॉलेज में। मैं बोले ऐसा नहीं होता, पढ़ाई वेस्ट होएगा उन लोग का। बोले नहीं हम रूल निकाले हैं तो हम वही करेंगे, हम नहीं लेंगे बच्चे को। नहीं अभी 2 दिन से हो रहा है ये। हाँ पुरके में आने दे रहे थे, ये 2 दिन से नाटक कर रही है प्रिंसिपल
बोले नहीं हम बिठाएंगे नहीं बच्चे को। तो प्रिंसिपल मैडम से बात, बच्चे लोग बिल्कुल आप चुप बैठो। हाँ, प्रिंसिपल मैडम से बात हुई, मैडम ने बोला कि हमने एडमिशन के टाइम पे बोला था कि क्लास में बुरके पहन के नहीं बैठेंगे। सुनो, ये बात हुई थी ना। दूसरी बात हमने बोला मैडम क्लास में बच्चे बुरके पहन के नहीं बैठेंगे तो आप बाहर मत मना करो। तो बोले हमने पहले ही बोला था कि गेट के बाहर बुरके निकालना है। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो हम ITI कल फाइल करेंगे। सुनिए मेरी बात बेटा, सुनो मेरी बात, अभी सुनो मेरी बात। हम ये जो आप जो 11वीं 12वीं जो पढ़ रही है स्कूल में आता है तो स्कूल का रूल को अपने को भी फॉलो करना है। दूसरी बात, कोई भी पार्टी वाले या कोई भी लोग हमारा बच्चों का फ़ायदा ना उठाए, चीज़ ध्यान रखो आप लोग। तो हमने 8 से 10 तारीख तक का टाइम मांगा है। आप बच्चे लोग अंदर जाके बुर्का निकाल के अपनी क्लास में बैठिए। एक चीज़ दूसरी चीज़, जो भी निर्णय लेना होता है ना एजुकेशन मंत्री को लेना होता है। ऊपर महाराष्ट्र डिपार्टमेंट है हमारे पास, सेंटर डिपार्टमेंट है, हम उनसे बात करके इस रूल, ये कॉलेज ने ये रूल क्यों लगाया इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। बाहर बहसबाजी करके पढ़ाई का नुकसान करके अपना ही खुद का नुकसान होएगा। तो सर भी आएंगे मेरे साथ। सर मैं कुछ बोलूं सर? हाँ बोलिए। मेरी लड़की के पास यूनिफॉर्म नहीं, मेरी बात जो सर हाँ बोलिए, एक मिनट बोलिए। मेरी लड़की के पास यूनिफॉर्म नहीं है, मैं बोले 1 ले लेती तो मैडम बोले नहीं 2 लेना पड़ेगा। बोले चलो मैं कैसे भी एडजस्ट करके मैं ले लेती हूँ, तो लेकिन वो सिल के आने में भी 3-4 दिन जाएगा जी। बोले हाँ जाएगा, बोले आप जाके बात करो। मैं उनसे बात करी यूनिफॉर्म वाली से, तो बोले 10 दिन जाता है। तो मैं प्रिंसिपल को क्या बोली 10 दिन जाएगा तो आप दो, ठीक है। 8 से 10 दिन तक आप लोगों को वैसे ही जाना है और आप लोगों को किसी को भी फ़ोन करके बुलाना नहीं है, किसी से बात नहीं करना है। 3-4 दिन के अंदर पेरेंट्स मीटिंग, प्रिंसिपल मीटिंग लेंगे कि पेरेंट्स के अंदर और प्रिंसिपल के अंदर जो बात हुई थी। दूसरी बात, ये रूल्स यहाँ पे क्यों लागू कराए वो भी रिपोर्ट हम मांग रहे, क्योंकि भाई बाबा साहब अम्बेडकर में कॉलेज में बुरकों को नहीं रोका जा रहा है, ठीक है ना। तो जो कानून बाबा साहब अम्बेडकर में है वही कानून आचार्य कॉलेज में भी रहना चाहिए। दोनों में कानून में अलग अलग क्यों हुआ, ये दोनों भी कॉलेज के हम डिटेल में निकालेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है अदमन, आपको अल्लाह उसके रसूल का वास्ता, इसको वादो विवाद ना पैदा हो। ये कॉलेज अपने इलाके का है, आप लोग पढ़ते, आप लोगों का फ्यूचर है। किसी के भी भड़काने में आके आपका खुद का नुकसान होगा। तो 8 से 10 दिन का टाइम मांगा है हमने। आप अंदर जाके बुर्का निकाल के अपने दुपट्टा लेके बैठेंगे। हाँ सुनिए मेरी बात, आपको क्या आपका सिर्फ चेहरा दिखना चाहिए कि भाई जो बच्चा बुर्के में आया है वही बच्चा क्लास का है क्या या कोई दूसरा है। आप मेरी बात सुनिए, बुर्का चेहरा इसके लिए आपका देखते हैं कि सुनिए, आपका बुर्का चेहरा इसलिए देखते हैं कि जिसका एडमिशन हुआ है वही आया है कि कोई दूसरा आया हुआ है, ठीक है। और किसी को भी फ़ोन करके ये बहसबाजी को आगे नहीं बढ़ाना है। 10 तारीख के अंदर इसका अपन फैसला कुछ ना कुछ करेंगे। हमको इस्लाम को भी फॉलो करना है, हिंदुस्तान के संविधान को भी फॉलो करना है। संविधान को तोड़ना नहीं है, बात ध्यान रखना। ये हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, मुसलमान भी और हम हिंदुस्तानी भी है, तो हिंदुस्तान के संविधान को हमको तोड़ना नहीं है, बात ध्यान रखना बेटा।